हेलो गिक्स, वेलकम इन वेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। पहले वाले वीडियो में भी हम लोग डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे कि बेसिक डेटा टाइप क्या होता है या ड्राइव्ड या ये सारे वॉइड डेटा टाइप क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग मोर डिटेल में जानेंगे सब कुछ के बारे में। तो और पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 टाइप के होते हैं। लेकिन जो बेसिक डेटा टाइप है यहाँ पे देखिए कैरेक्टर, जिसको CHAR भी बोलते हैं। इसकी साइज कितनी होती है 1 बाइट, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी हो 1-128 to 127। फिर साइंड का CHAR, फिर अनसाइंड चार, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट, साइन शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट। तो यहाँ पे दो टर्म ज़्यादा रिपीट हो रहा है, साइंड और अनसाइंड, ठीक है। तो साइंड इसको बोलते हैं जो कि माइनस नेगेटिव वैल्यू को भी लेता है, उसे साइंड कैरेक्टर भी साइन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और अनसाइंड बोलते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अनसाइंड कैरेक्टर, तो अनसाइंड कैरेक्टर का रेंज कहाँ से जा रहा है 0 to 255। तो इसे क्या बोलेंगे अनसाइन कैरेक्टर। फिर यहाँ पे शॉर्ट देख लीजिए, शॉर्ट का साइज कितना है, साइज है 2 बाइट और इसका रेंज इतना आप देख सकते हैं। इसको लिख भी सकते हैं, नोट्स में आप इसे लिख लीजिए। उसके बाद इंट, इंट का क्या होगा, इंट का भी साइज कितना है 2 बाइट और इसका रेंज ये आ रहा है -32,000 टू +32, ठीक है। देन उसके बाद शॉर्ट इंट, उसके बाद अनसाइंड इंट, ये सारा क्या है। फिर उसके बाद फ्लॉट हो गया, फ्लॉट किसके लिए होता है डेसिमल वैल्यू के लिए। और डबल भी क्या होता है डेसिमल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो फ्लॉट से ज़्यादा बड़ा डबल होता है क्योंकि इसका जो मेमोरी साइज है वो 8 बाइट होता है, इसके जस्ट डबल, ठीक है। और इसके बाद लॉन्ग डबल इससे भी बड़ा होता है। तो ये था डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि %d क्या होता है। %d यूज़ होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो %d एंड %i यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, आइडेंटिफायर के सॉरी इंटीजर के लिए। तो हम लोग इस पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे इसको। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट मेन में पहले एक वेरिएबल लिया बीट टाइप। इसका जो डेटा टाइप क्या है इंटीजर है और इसकी वैल्यू कितनी है 6। और एक सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है -8। तो ये दोनों क्या इंटीजर है और इंटीजर के लिए हम लोग क्या करते हैं %d का यूज़ करते हैं या %i का, ठीक है। तो ज़्यादातर %d का यूज़ होता है। तो मैं दोनों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड लिख देता हूँ, जो हेडर फाइल है मैं यहाँ पे नहीं लिखा। हैशटैग इंक्लूड, ओके ये हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा Ctrl+S एंड यहाँ पे मैं कंपाइल करूँगा और रन करूँगा। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा, v की वैल्यू आ रही है 6 और c की वैल्यू आ रही है 8। तो आप समझ सकते कि ये जो %d है और %i है इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर के लिए क्या होता है %d एंड %i। उसी तरीके से हम लोग कैरेक्टर के लिए देखेंगे, स्ट्रिंग के लिए देखेंगे, फ्लॉट वैल्यू के लिए देखेंगे, लॉन्ग इंट के लिए देखेंगे, या फिर लॉन्ग डबल के लिए देखेंगे। जितना भी होगा सबका हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में %d, %u। तो %u क्या करता है, u का मतलब होता है अनसाइंड और अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इंक्लूड stdio.h, देन उसके बाद इंट मेन के अंदर मैंने क्या किया एक अनसाइंड वैल्यू लिया, अनसाइंड इंट वैल्यू लिया, ठीक है, जो कि है b। और b का वैल्यू क्या है 6।
तो ये हो गया 6। और एक मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया c जिसकी वैल्यू है -8। अगर मैं दोनों को %u करके प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आएगा दोनों का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको कंपाइल करूँगा और देन इसके बाद रन करता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। 6 क्या एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि b का वैल्यू 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -8, और -8 क्या है अनसाइंड वैल्यू है, ठीक है। अनसाइंड नहीं है, साइंड वैल्यू है। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस साइंड और अनसाइंड में। अगर आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और मैं इसको साइंड कर दूं, साइंड इंटीजर, एंड देन इसको मैं कंट्रोल S और फिर मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि b का वैल्यू यहाँ पे ठीक है और निगेटिव वैल्यू में यहाँ पे साइंड। ओके, तो साइंड यहाँ पे लिखने से क्या हो रहा है कि b का वैल्यू 6 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा है, ठीक है। लेकिन अनसाइंड स्पेशल बनाया गया है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, वहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो ये था डिफरेंस, और ये था ऑल अबाउट %u। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे %f के बारे में। %f यूज़ करते हैं हम लोग फ्लोट वैल्यू के लिए। तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट इट प्रिंट द 6 वैल्यू आफ्टर, मतलब डेसिमल के बाद ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 6 वैल्यू तक देगा। अगर यहाँ पे पहले एक ये प्रोग्राम देख लेते हैं, इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद इंट मेन के अंदर मैंने क्या किया, फ्लोट वैल्यू को लिया एंड बाई इज इक्वल टू 3.4 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है और इसको मैंने प्रिंट कर दिया, और प्रिंट करने के लिए परसेंट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, %f का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाई है ये क्या है, फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पे आगे में लिखा हुआ है कि एक फ्लोट है। देन बाई को प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा और देन इसके बाद इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको इसकी वैल्यू दिख रही होगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 वैल्यू तक यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3.40000, जबकि मैंने यहाँ पे क्या दिया, y का वैल्यू तो 3.4 ही दिया। तो ये था फ्लोट वैल्यू के बारे में। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है बस डेसिमल के 2 डिजिट तक, मान लीजिए 3.40 आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पे जाओगे एंड यहाँ पे 0.2 लिख दोगे, ठीक है। 0.2 लिखने से ये प्रिसीजन सेट कर देता है, मतलब कि पॉइंट के बाद 2 ही हमको डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल S एंड इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 3.40, मतलब डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रिसीजन सेट कर सकते हो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे %c के बारे में। %c यूज़ करते हैं हम लोग कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। इट इज़ यूज टू प्रिंट द अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं %c का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं साइंड कैरेक्टर, देन %u_c आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को पहले देख लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल लिख दिया इंक्लूड stdio.h, और ये क्या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। देन उसके बाद इंट मेन, एंड इंट मेन के अंदर मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर वैल्यू लिया a, ठीक है। ये वेरिएबल है और इस a वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, कैरेक्टर c, ठीक है।
और कैरेक्टर को हम लोग लिखते हैं सिंगल क्वाटेशन मार्क से, और डबल क्वाटेशन मार्क क्या हो जाएगा स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। या फिर आप आगे में यहाँ पे 4 लगा दियो CHAR, तो ये क्या हो गया कैरेक्टर वैल्यू हो गया, मतलब ये कंपाइलर समझेगा इसको एक कैरेक्टर है। देन इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट में क्या किया, वैल्यू ऑफ ए इज %c। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c का यूज करते हैं। c का मतलब ही होता है कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा a, देन इसके बाद रिटर्न 0। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा और मैं इसको रन करूँगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू इसका दिख रहा होगा c का, वैल्यू ऑफ a इज c, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये था कैरेक्टर के लिए। अब जानते हैं कि स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए %s का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मान लीजिए a का वैल्यू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग, एंड इसमें मैं क्या करूँगा एक डबल क्वाटेशन मार्क के अंदर इसमें मैं लिख देता हूँ बेब एक्स, ओके। ये अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ, और यहाँ पे %c के जगह पे क्या लिखूँगा %s, ये हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ओके। यहाँ पे आ रहा है प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा, तो मैं इसको CH4 में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा और मैं इसको रन करूँगा। ओके, तो इसको जब मैंने रन किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है, वैल्यू यहाँ पे दे रहा है a = नल। नल इसलिए दे रहा है क्योंकि कैरेक्टर को आप इस तरीके से स्ट्रिंग में नहीं बदल सकते, ठीक है। स्ट्रिंग काम करता है एरे की तरह, ठीक है। अब बाद में हम लोग एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि %s किस लिए यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए। तो मैं इसको इस तरीके से अब रन करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग प्रिंट करते हैं %s, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ बेब एक्स, ठीक है। ये कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज बेब एक्स। तो यहाँ पे तो ए है नहीं, तो ए को आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्ट्रिंग को रन कर सकते हो। हालांकि स्ट्रिंग के बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे, ये ज़्यादा मतलब डिटेल में है नहीं स्ट्रिंग पे। तो ये बस था %s पे कि आप %s का यूज़ कहाँ पे करोगे। तो ये था %s के बारे में।